नमस्ते। ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा सुबह सुबह अच्छी चीज़ की चर्चा होनी चाहिए। और आजकल देखता हूँ मुझसे रहा नहीं जाता, मुझसे सहा नहीं जाता। फालतू फालतू के लोग वीडियो इस तरह के डालते हैं। 4 बूंद ले लो घुटना का दर्द गायब, 4 बूंद ले लो वो रोग गायब। अरे कोई बाप का ही राज है तुम्हारा, तुम भगवान हो गए। दवा को दवा के हिसाब से लिया जाता है। ऐसे लुभावने टाइटल दे करके व्यूज बटोरने से तो अच्छा है कटोरा लेके भीख मांगने निकल जाओ। आज मैं आपको खैर जाने दो, जिसका काम जो करेगा, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन इस तरह के दवाई का नाम अंत में जाके बताते हैं, जब तक आदमी आधी पौन घंटा तक उनसे माथा फोड़ी करता रहता है वीडियो से। हाँ, आज मैं आपको IBS संक्रामक रोग, इसके बारे में 2 अच्छी दवाइयाँ आपको बताऊंगा। और वो 2 अच्छी दवाइयाँ मैं जो बताऊंगा आपको, और वो अगर काम नहीं करे तो आप कहना मेरे को। अगर कोई गरीब आदमी होगा तो पैसे मैं दे दूंगा उसको, और तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इतना बड़ा आदमी भी नहीं हूँ। लेकिन ये फेल नहीं होती अगर परहेज से लेंगे तो। इसमें एक गोली बनाई है चरक फार्मेसी ने, उसका नाम है स्टॉप IBS। गोली का नाम है स्टॉप IBS। तो एक तो ये गोली, एक गोली कुटज घनवटी, ये डाबर की लीजिए। एक चरक की होगी IBS, और कुटज घनवटी ये डाबर की। ये 2 गोली सुबह आप नाश्ते के बाद ले सकते हैं, खाने के बाद ले सकते हैं, पानी से और कोई चीज़ से नहीं। और 2 ही गोली रात को। ये लेने से संगरनी में तीसरे चौथे दिन से ही आराम आने लगता है। ये मैं मुहर लगा के कहता हूँ। मैं जैसे चैलेंज से कहता हूँ ना, एक डॉक्टर भी नहीं बोल सकता। उनकी क्या ताकत है, उन्होंने कभी काम में नहीं लिया तो वो क्या बोलेंगे, खाक बोलेंगे क्या। संग्रहणी, अब 10 में से 7 लोग जो होते हैं, 10 में से 7 रोग शरीर में, या 10 रोगियों में 7 रोगी, कैसे भी समझ लो, इस रोग से ग्रसित हैं। संग्रहणी अक्सर बारीक बहुत हैं, और हमारी निगाह देखो उम्र के हिसाब से, इसलिए आप थोड़ा इस पे गौर नहीं करोगे। एक मुख्य समस्या मानी जाती है, क्योंकि खान पान शुद्ध नहीं, इसलिए ये बीमारी तो प्राय सभी को रहती है। सुबह दस्त का प्रेशर न बनना, या एक बार सोच जाना, ऐसा आभास होना कि पेट सही से साफ नहीं हुआ। आप चाय या कुनकुना पानी पिएंगे कि अच्छे से पेट साफ हो जाए। जब ये ना हो तो आप टहलना आरंभ कर देंगे, या न्यूज़पेपर इत्यादि पढ़कर इंतज़ार करेंगे कि एक बार प्रेशर बने तो राहत मिले। बहुत से भाई है जो मंजन को रगड़ते रहते हैं कि जब तक प्रेशर नहीं बनता है, तो वो या तो अखबार पढ़ते हैं, कोई मंजन रगड़ता है, कोई मोबाइल लेके कोमोड पे बैठे ही रहते हैं। हम कोई बात है जो काल्पनिक नहीं कहेंगे, हकीकत बात बताएंगे। प्रेशर के लिए इतना तरसते हैं,
ये इस रोग के कई लक्षणों में से एक सबसे बड़ा लक्षण है। आपको सुबह उठते ही इतने जोर का प्रेशर बने कि रोकना भी मुश्किल हो जाए, ये लक्षण भी है। जब गए तो पूरे मल विसर्जन के बिना ही प्रेशर खत्म। आप बैठे रहेंगे कि थोड़ा और पेट साफ हो जाए। लंबा बैठने के बाद भी कुछ नहीं, हार कर आप बाहर आएंगे, लेकिन कुछ समय बाद फिर प्रेशर आएगा। इस तरह आदमी 4-5 बार सिट डाउन लेता है और अपना काम धंधा पूरा करता है, क्योंकि वो बेड पे भी नहीं है और वो निरोग भी नहीं है। उसके मन में एक शंका रहती है, कहीं भी जाए और जाए किस वक्त प्रेशर बन जाए, वहाँ वो सब साधन है या नहीं है। एक बड़ी विचित्रता है, बड़ी तकलीफ है मन के अंदर एक, लेकिन क्या करे, दोबारा हल्का सा मल निकल जाता है। ऐसी भी स्थिति आती है, पूरा पेट साफ नहीं होता। अगले चरण में कब्ज की शिकायत हो जाती है और अगले चरण में फिर पतले दस्त हो जाते हैं, या सुबह पतला हो जाता है, शाम को कब्जी हो जाती है। आप तरसते रहेंगे कि काश बचपन की तरह मल एक ही बार में निकल आता। गांव के जो मेहनत करने वाले जो किसान वर्ग हैं, और जो भी हैं जो मेहनत करते हैं, तो उनके कोई पक्के टॉयलेट ये नहीं होते, तो वो एक ही बार जंगल के अंदर जाते हैं और करीब 1 फुट का सरपा आकार का एक ही पीस रख करके आते हैं और फिर अगले दिन सुबह ही जाते हैं। 24 घंटे में एक बार ही जाते हैं। दिन के अंदर खूब काम करते हैं, खूब रोटियां खाते हैं, खूब अन्न खाते हैं, 4 गुना अन्न खाते हैं अपने से, और खूब बढ़िया नींद लेते हैं और सुबह उठ के चले जाते हैं, एक दफ़ा के अंदर ही फ्रेश हो जाते हैं। तो उनको कहते हैं निरोगा पेट, निरोगी काया। वो तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि आपको तो उठते ही मोबाइल चाहिए हाथ में, जैसे मेरे अभी हाथ में है। जो बात है वो साफ है। यहाँ तक इसके वो हो गए हैं कि लेटरिन जाते हैं तो भी उसको देखते रहते हैं, बैठे रहते हैं, कांगते रहते हैं, और खाना खाते हैं तो भी है जो खाने पर ध्यान कम होता है, इस पे ध्यान ज़्यादा होता है। तो ठीक है, आधुनिक चीज़ है, इसका उपयोग आप अच्छा करें, लेकिन कम से कम कोई आ गया आदमी मिलने करने तो आपका ध्यान उधर ही रहे, वो बेचारा चला जाता है, ये गलत बात है। खाना खाने से पहले आप एक तरफ रख दीजिए मोबाइल, न उठाएं, बाद में जवाब दे दें। तो इस तरह की आजकल आदमियों की जीवन शैली हो गई, तो उससे इस तरह की बीमारियां बन गई। अब मैं आपको बताता हूं कि आईबीएस, ऊपर बताए गए लक्षण आईबीएस गृहिणी रोग के लक्षण हैं। इस लेख में आईबीएस के कारण इलाज के बारे में जानेंगे, जैसे दुखदायी समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जाए, आईबीएस का परमानेंट इलाज किया जाए। आईबीएस संग्रहणी की अन्य विशेषताओं को समझने के लिए पेट के लिए भिंडी की सब्जी सामान्यतः अच्छी गुणदायक मानी गई है। भिंडी में क्या है कि चिपचिपाहट होता है गोंद जैसा, तो वो मल को बांधती है। इसमें मिलने वाला फाइबर पेट के लिए रामबाण है, लेकिन जब एक दिन अपने भिंडी खाई तो पेट में गैस बनती है, और अगली बार आपने भिंडी खाई तो पेट बिल्कुल ठीक रहा। कुछ दिनों के बाद फिर भिंडी खाई तो दस्त लग गए, फिर किसी दिन वही भिंडी खाने से कब्ज हो गई, है ना। तो ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, अपने पेट को संभाल के खानी चाहिए। भिंडी तो एक ही है, लेकिन अलग अलग दिनों में अलग अलग लक्षण वो अपने
आपके शरीर में प्रकट करती है। आईबीएस संग्रहणी ग्रहणी को इंग्लिश के अंदर इरिटेबल ब्राउन सिंड्रोम के नाम से इसको पुकारा जाता है। आयुर्वेद में इसे संग्रहणी रोग कहा गया है, जिसका अर्थ है पेट में ऐसे विष तत्वों का संग्रह जो पाचन में दुखदायी है। आधुनिक विज्ञान आईबीएस, या जिसका अर्थ है हमारी आंत का अकारण ही उग्र टोनक मिजाज अथवा चिड़चिड़ा हो जाना, अपने आंतों में कोई विकार पैदा होता तभी आईबीएस होता है। अन्य लक्षणों के अंदर ये सामान्य टेस्ट स्टूल का हो जाता है, लेकिन इसे वो टेस्ट में भी ये पकड़ में नहीं आता है। कभी कभी भूख का पूरा अनुभव होना, लेकिन थोड़ा सा खाते ही पेट भर जाने जैसा महसूस होना, दो खानों के बीच में पूरा अंतराल होते हुए भी भूख न लगना, पेट के ऊपरी हिस्से में जलन यानी कि एसिडिटी रहना, खाना खाने के बाद पेट में भारीपन, तनाव महसूस होना, पेट ठीक तरह से साफ नहीं हुआ, दोबारा तिबारा शौच की हाजत अपेक्षा रखना, चिपचिपा चिकना मल में झाग आना, मल का थोड़ा थोड़ा करके आना, या फिर 2-3 दिन तक मल आने की अनुभूति ही नहीं होना। हम मतलब रोगी कुल मिला के परेशान हो जाता है। कभी अब उसके वजह से वो कहीं बाहर आने जाने का कार्यक्रम भी नहीं बना सकता। अच्छा खासा आदमी है, इस बीमारी के सामने नतमस्तक हो जाता है। जिनको है वो कमेंट्स में लिखें कि मैं जो बात बोल रहा हूँ वो एक एक सत्य है या नहीं। कभी कभी इतनी गैस जलन बनती है कि मुश्किल बड़ी हो जाती है। पेट का फूलना, गैस बनना, बिना कुछ भोजन के ही गैस का बनना, कभी कब्जी हो जाना, कभी दस्त की तरह शौच हो जाना, पेट में दर्द, गैस बढ़ जाने पर बेचैनी होना, कभी उल्टी होना जैसा जी करना, कभी कभी सोच की तेज हाजत होना कि जैसे रोक ही नहीं पाएंगे, सोच जाने का आभास केवल क्षणिक होना, अर्थात यदि 1-3 मिनट में सोच गए तो ठीक है, नहीं गए तो फिर हाजत गायब। कभी कभी अक्सर खाना खाने के तुरंत बाद ही हाजत का होना, कुछ खाते ही ऐसा प्रेशर बनता है जो जरा भी रोके नहीं बनता, घोड़े की तरह भग के जाता आदमी, जो एक दिन चलता है फिर दोबारा न कोई होना, भारीपन और चिड़चिड़ापन, उदासीपन, धीरे धीरे अनिद्रा होना, सिर भारी रहना, शरीर का अकड़ जाना इत्यादि लक्षण शरीर के ऊपर पैदा होते हैं। यह जरूरी नहीं कि बताए गए सभी लक्षण हों, लेकिन इनमें से कुछ लक्षण होते हैं। ये सभी लक्षण प्रासंगिक है जो बाद में धीरे धीरे सभी लक्षणों में परिवर्तित हो सकते हैं। आईबीएस के लक्षण रोग की आयु के अनुसार बदलते रहते हैं और इनकी बदलती या बढ़ती रहती है। इस रोग के वैज्ञानिक कारण लगभग वही है जो आयु वर्धन है। फर्क केवल इतना ही है कि आयुर्वेद में इसे वातज संग्रहणी, पित्तज संग्रहणी, कफज संग्रहणी के नामों से पुकारा जाता है और अंग्रेजी के अंदर इसको आईबीएस, CIBS, DIBS, M या IBS के नामों से पुकारते हैं। आंतों का ये एक रोग है। आहारों का कीटनाशक जो अपन खाते हैं ये वजह है इस रोग को पैदा करने में। आधुनिक दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से पेट खराब होता है, आंतें खराब होती है और
कोई चीज़ शुद्ध पेट में नहीं जाती है। बाजारू खाद्य वस्तुओं में भी कई तरह के केमिकल होते हैं, तो खान पान पे विशेष ध्यान देना चाहिए। जब तक रोग की स्थिति अधिक रहे, जब तक है जो सिर्फ मूंग की दाल और सूखी चपाती ये खाना चाहिए। दूध का सेवन नहीं करें, मिठाई का सेवन न करें, नमकीन का सेवन न करें। छाछ पिए, जीरा डाल करके और थोड़ा सेंधा नमक डाल के छाछ पिए। कभी कभी दही लें, बाकी दूध के पास नहीं जाएं। हमारा पाचन तंत्र जटिल है, इसलिए उसके हिसाब से ये सब खुराक रोग के हिसाब से खानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं किसी की शादी में गए डट के खा लिया, आपको नहीं खाना चाहिए। वहाँ एक तंदूर की रोटी और कोई सूखी उखी सलाद वलाद के साथ खा के और घूम फिर के आ जाना चाहिए। थोड़ा पेट पे मुंह पे काबू रखना चाहिए। आंतों के जीवाणु अपने आप को कैसे ही डालने का करते हैं, जिस प्रकार से रसायन आहार उन्हें मिलता है। जब इस तालमेल में असंतुलन आता है तो ये जीवाणु की संख्या बढ़ जाती है। बैक्टीरिया का व्यवहार कई कोशिकीय जीवाणु और सबसे पहले पैदा होने वाले कोशिकीय जीव, इनमें से हम अमोबा की बात करेंगे, जिसके पेट के लिए कष्टकारी होता है। ये एम्बीबिक डिसेंट्री ये भी बन जाती है। इसके अलावा मैंने आपको खास खास ये बता दिए हैं कि हमारा बैक्टीरिया पक्ष जो है वो जीवाणुओं को मल द्वार से बाहर निकालकर अंदर शांति स्थापित करना चाहता है। आधुनिक दवाओं का प्रकोप। आईबीएस रोग में दर्द निवारक यानी कि पेन किलर्स दवाओं का अधिक उपयोग भी एक मुख्य कारण है कि ये रोग ठीक नहीं होता। ये दवाइयाँ हमारे लाभकारी बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती है। टाइफाइड के अंदर इंजेक्शन, आंतों की टीबी, अन्य रोगों के इलाज वगैरह ये भी कारण बन जाते हैं। और मौसमी प्रभाव से भी आईबीएस संग्रहणी हो जाती है। इस वजह से पेट का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। देखो, एक बात हम बताते हैं, खास खास लक्षण आपको बता दिए और ये बीमारी प्राय सबको होती है और मेरा अनुभव मैं आपको बताता हूँ। मैंने आज से 4-5 साल पहले वीडियो दिया था जिसका नाम था धनिया पंचक एम्बीबिक कोलाइटिस। उसको आईबीएस से भी जोड़ दो, किसी से भी जोड़ दो, तो उसके अंदर 5 घटक होते हैं। एक तो सौंफ होती है और एक सौंठ होती है और धनिया होता है, बिलगिरी होती है, थोड़ी मात्रा में मिश्री होती है। इसका पाउडर अगर आदमी ये सोच ले कि हमें कोई आईबीएस है या नहीं भी है तो भी उसको लेते रहना चाहिए, क्योंकि किसी का भी पेट सही नहीं रहता, कोई ना कोई शिकायत रहती है। तो ये घरेलू जो नुस्खा है इसका डिब्बा भर के बनाओ, ख़त्म हो जाए फिर बनाओ, ख़त्म हो जाए फिर बनाओ, टेबल पे रख दो, आप खाओ, आपके बच्चे खाओ, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं और आप अंग्रेजी दवाओं से बचे रहेंगे। आपका दस्त बंद करके आएगा। और ये जो गोलियां 2 मैंने बताई है, एक तो कुटज घन वटी डाबर की बहुत बढ़िया आती है और ये स्टॉप आईबीएस नाम की जो गोली है
ये चरक फार्मेसी बनाती है। ये भी खूब मिलती है। तो एक गोली इसकी, एक गोली कुटज घनवटी की, ये सुबह और रात को लेनी है। और जब लाभ मिल जाए तो अपने चिकित्सक से परामर्श करें। और इतना महंगी भी नहीं है और कोई इनके साइड इफ़ेक्ट भी ऐसे नहीं है। आंतों की सूजन हो जाती है इसके अंदर, चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। और इसके अलावा ये चरक फार्मेसी की ही लें आप। स्टॉप IBS के नाम से गोली, 30 गोली का पत्ता आता है। बहुत अच्छी गोली है। मैं सिर्फ खाली पढ़ करके ही तोप दाग दूं ऐसा नहीं। मैंने अपने अनुभव में जो काम में ली है, खुद के शरीर के ऊपर भी, अन्य दूसरे रोगियों के ऊपर भी। आप 2 दिन लेंगे तो भी मेरे को कहेंगे कि क्या चीज़ बताई है। आगे आपको लाभ होने पे किस तरह से क्या करना है वो आप मुझे अगर पूछेंगे तो मैं आपको उसका आंसर दूंगा। नहीं पूछें तो आपकी जैसी मर्जी। आज का ये 21 मिनट लग गए, लेकिन ये बीमारी है, बहुत ख़राब है। और आगे जा कर के फिर अल्सर बन जाता है। तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। आप अपने पेट को सही रखें और सिर्फ दवाओं से ही नहीं, सूक्ष्म व्यायाम आप करें। ये नहीं कि आप जिम जाएं और वो उठाएं वो पटके, नहीं। या तो सूक्ष्म व्यायाम करें 10-20 मिनट का, या सूक्ष्म योगा करें, अथवा आप पैदल घूमें। इसके अलावा आपको कोई मुकद्दर नहीं चलाना, कोई जिम के अंदर नहीं जाना, कभी ठीक नहीं होगे। क्योंकि जिम में जाओगे तो वो वहाँ का कई चियार शियार जाने क्या क्या पिलाते हैं। ये गंदा काम अपने को पसंद नहीं। आपको वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा।